जी रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड इज बेसिकली स्पीड ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की, वो ये है कि अगर आप सपोज दैट अगर आप यहाँ से मूव करके जा रहे हो, इस रोड के ऊपर आप मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है जी, अपनी कार के ऊपर जनाब आप मूव कर रहे हैं, अगर एक बाइक वाला आपके साथ साथ पैरेलल आपके मूव कर रहा है, ठीक है जी, आपकी जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, और इसी तरह जो बाइक वाला है वो अगर सपोज दैट 91 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, बाइक 91 किलोमीटर पर आवर और कार जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। अब देखें वो पैरेलल जा रहे हैं, वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वो आपसे आगे निकल रहा है, स्लोली आपसे आगे निकल रहा है, ठीक है जी। आप उसे देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है, बड़ी मुश्किल से जनाब वो आगे निकल रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? हालांकि उसकी स्पीड देखें 91 किलोमीटर पर आवर है, ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, 91 किलोमीटर आवर को तो बहुत जल्दी गुजर जाना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, बेसिकली आपकी स्पीड B90 है। अगर आप गौर से देखें तो आप देखें 90 की स्पीड पे आप जा रहे हैं और 91 किलोमीटर पे वो जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है? आप दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है, या उसकी बाइक वाले की रिलेटिव स्पीड है? अगर याद रखें, रिलेटिव स्पीड को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं। अगर तो बॉडी मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, बॉडी की पैरेलल मूव कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अब वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपने क्या करना है, बड़ी वेलोसिटी या स्पीड से जो छोटी है उसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो यही तो प्रॉब्लम है, 1 किलोमीटर आवर, ठीक है जी, वो कवर कर रहा है 1 आवर के अंदर, ठीक है जी। तो बड़ी मुश्किल से अगर वो 1 घंटा तक आप इसी स्पीड से मूव करें तो बड़ी मुश्किल से 1 किलोमीटर आपसे आगे जाएगा, ठीक है जी। तो इस वजह से वो आपसे बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे निकल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी रिलेटिव स्पीड बहुत कम है। और अगर यही मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यही कर देता हूं, लेकिन अब डायरेक्शन क्या कर देता हूं, ऑपोजिट कर देता हूं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, तो अब क्या होगी स्पीड? अब तो अगर आप उसको देखना भी चाहें ना, ऐसे एक बार मुड़कर देखना भी चाहें तो वो आपको नजर नहीं आ पाएगा, उसकी फेस ही नहीं नजर आ पाएगा, बिकॉज क्योंकि अब आपकी जो स्पीड है वो 90 नहीं है या 91 नहीं है। दरअसल अब क्या करेंगे, हम 91 किलोमीटर को हम 90 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 181 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट बिटवीन दीज टू रिलेटिव वेलोसिटीज। अगर डायरेक्शन एक हो और अगर डायरेक्शन एक ना हो, इसका मतलब ये निकला स्टूडेंट, फॉर द सेम डायरेक्शन अगर आपने रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करनी है, यानी कि एक बॉडी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द अदर कैलकुलेट करनी है, रिलेटिव स्पीड एक बॉडी की विद रिस्पेक्ट टू द अदर, द स्पीड ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी इज कॉल्ड एज रिलेटिव स्पीड। और अगर कोई पूछे जी व्हाट इज रिलेटिव मोशन, so mean the motion of one body with respect to the other body, the motion of the earth with respect to the moon, the motion of the moon with respect to the earth, the motion of the sun, earth with respect to the sun. So relative motion एक बॉडी की दूसरे के लिहाज से, रिलेटिव वेलोसिटी एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से, अब वो कैलकुलेट कैसे की जा रही है? अगर द बॉडीज आर मूविंग विद in opposite direction, then for the different opposite, very sorry, for the opposite direction, opposite डायरेक्शन क्या करेंगे, हम उन दोनों की स्पीड्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी। और अगर वो डिफरेंट स्पीड के लिए हैं, ठीक है जी, फॉर द सेम स्पीड के लिए हैं, तो सेम स्पीड का मतलब सेम डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, हम लार्जर स्पीड में से स्मॉलर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी, हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। So the speed of one body with respect to the other body. So the last point is students, average speed क्या होती है? So what is average speed? Students, ऐसा है कि अगर एक बॉडी है, अगर एक सपोज दैट एक बॉडी है, वो 50 किलोमीटर या इस तरह कर देता हूँ 50 मीटर जनाब उसने फर्स्ट 5 मिनट्स में कवर किया, या मैं कह देता हूँ 50 मीटर का डिस्टेंस उसने 20 सेकंड्स के अंदर कवर किया।
फिर मैं कहता हूं जनाब 15 मीटर का डिस्टेंस उसने 10 सेकंड में कवर किया। ठीक है जी। फिर मैं ये कह देता हूं कि 5 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है जी, 5 मीटर का जो डिस्टेंस है उसने अगेन 10 सेकंड में कवर किया। बहुत ही शायद बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी, इस वजह से वो जनाब फंसा रहा था ट्रैफिक में। हमारे लाहौर की ट्रैफिक ऐसे ही है। अब यहाँ पे इनको ऐड किया। अब अगर मैंने एवरेज स्पीड निकाली क्योंकि इस पूरे और वो 10 सेकंड में बाद क्या हुआ, घर पहुँच गया। ठीक है जी। तो अब हम अगर ये चाहें कि हम ओवरऑल हमारी ये देखना चाहें कि हमारी इस पूरे पाथ के अंदर हमारी स्पीड क्या रही है, तो हम इसको कहेंगे कि अब एक स्पेसिफिक पॉइंट की हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या फिर ओवरऑल अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम इसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं। अब ना तो हम ये कह सकते हैं हमारी स्पीड ये थी, ना हम इसको कह सकते हैं ना, तो हम एवरेज स्पीड देखते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? आपको पता है कि जितनी भी एवरेज अगर आपने निकालनी हो तो उन चीज़ों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? उन चीज़ों को ऐड, जो भी आपने जिनकी एवरेज निकाली है उनको आप ऐड करें और उनकी नंबर्स पर, यानी कि उनकी तादाद के ऊपर आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो क्या निकलती है, एवरेज। तो यहाँ पे हम एवरेज निकालते हैं। हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है जी, हमारा डिस्टेंस है जी 15, यह आ गया 0 और यहाँ पे 1 कैरी हुआ, 1 और 5 6 और यह आ गया 70 मीटर का डिस्टेंस कवर किया गया जी। कितने डिस्टेंस कवर किया गया? अब हम देखें तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 और 10 हो गया जी 40 सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, हम अगर डिस्टेंस निकालना एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो हम करेंगे जी वी एवरेज। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम elapsed, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर किया गया जी 70 मीटर का। नाउ डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, आप 40 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जी हमारे पास वी एवरेज आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से आप टोटल क्या निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन ए टोटल टाइम elapsed इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। सो दिस इज द टुडेज टॉपिक। होप सो